हर दिन ताजा बंदर का दिमाग खाने के लिए दादा ने एक पिंजरे में कई बंदर पाल रखे थे। उस दिन एक बूढ़ा साधु बगीचे से गुजर रहा था। दादा और दादी बंदरों को दाना खिला रहे थे तो मैंने उसे एक कटोरा चावल दे दिया। साधु ने कटोरा हाथ में लिया और तेज नजरों से पिंजरे में बैठे दुबले छोटे बंदर को घूरने लगा। उसने कहा, बेटा ये छोटा बंदर ठीक नहीं है, ये आदमी खाने वाला बंदर है, इसे तुरंत मार देना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने देखा पिंजरे में सबसे छोटा बंदर अपनी आंखों में गहरी नफरत भरकर हमें देख रहा था, लेकिन दादा को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने साधु को धक्का दिया, उसके हाथ से कटोरा छीनकर जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाए, भाग यहाँ से झूठे बाबा। साधु शांत स्वर में बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, ये बंदर अगर जिंदा रहा तो आगे चलकर बड़ी विपत्ति बनेगा। दादा ने लाठी उठाकर उसे बाहर खदेड़ दिया। अंदर लौटे तो दादी गंभीर चेहरे से बोली, कहीं यह सच तो नहीं, मैंने खुद उस छोटे बंदर को ताला खोलते देखा है। दादा गुस्से में बोले, तुम भी पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग बंदर से भी गया गुजरा है? वह पिंजरे के पास जाकर छोटे बंदर को लालच भरी नजर से देखने लगे और बोले, छोटा है तो क्या हुआ, इसकी खाल सबसे अच्छी निकलेगी। दादी चुपचाप पिंजरा साफ करने चली गई। मैं दरवाजे से बाहर गया और जमीन से गिरे चावल उठाकर फिर से कटोरे में भरकर साधु के पीछे भागा। उसे चावल देकर लौटा तो वह बोला, बेटा आदमी खाने वाला बंदर भले क्रूर हो पर एहसान पहचानता है, तेरी दया तुझे याद रखेगी। उसकी बात समझ में नहीं आई। आंगन में लौटकर मैंने फिर उस छोटे बंदर को देखा तो वह मुझे ऐसी नजर से घूर रहा था जैसे भीतर आग जल रही हो। वह नजर नफरत और निराशा से भरी थी। मैं कांप गया और तुरंत नजरें हटाकर घर में भाग आया। अगले दिन कस्बे के सेठ मोहन अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को लेकर बंदर का दिमाग खाने आए। दादा ने जल्दी से पिंजरा खोला और एक मोटे बंदर को पकड़कर बांध दिया। उसे खाने की मेज के नीचे कसकर जकड़ दिया गया। उसका सिर गोल छेद से बाहर निकाला गया। दादा ने तेज छुरी उठाई और एक ही झटके में उसकी खोपड़ी खोल दी। फिर चम्मच से दिमाग निकालकर मेहमानों में बांटने लगे। मेहमान तारीफ करने लगे। दादा ने कहा, आप लोग खाइए, मैं बाकी संभालता हूँ। वह बंदर को बाहर ले गए और गर्म पानी में डालकर खाल उतारने लगे। बाकी बंदर यह सब देखकर डर से कांप रहे थे। तभी मैंने देखा वही छोटा बंदर हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। मैंने दादा से कहा, उसकी आंखें इंसान जैसी हैं। दादा ने देखा तो वह झट से पीछे छिप गया। दादा ने डांटकर मुझे भीतर भेज दिया। दोपहर बाद दादा और दादी बंदर की खाल बेचने कस्बे जाने लगे। जाते समय दादा ने कहा, बंदरों पर नजर रखना, अगर कुछ हुआ तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। उनके जाते ही गर्मी और सन्नाटे में मुझे नींद आ गई। न जाने कब एक आवाज से मेरी आंख खुली। खिड़की से देखा तो वही छोटा बंदर इंसान की तरह खड़ा था। उसके हाथ में चाबी थी और वह ताला खोल रहा था। मैं सन्न रह गया। मैं बाहर भागा उसे रोकने के लिए। उसने हरी चमकती आंखों से मुझे घूरा जैसे चेतावनी दे रहा हो। उसने पिंजरा खोलकर बाहर